6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम रहराश योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर में कभी कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं जो हमारी शरीर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, साथ ही उससे लेकर कई अवधारणाएं भी हैं। आज हम बात करेंगे शरीर पर होने वाले तिलों की। विभिन्न अंगों पर ये तिल जो होते हैं, क्या हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डालते हैं, क्या राज खोलते हैं, क्या हमारे व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में भी कुछ इशारा करते हैं। तो तिलों पर आज बात होगी। तिलों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर आज बात होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं पंडित कुलदीप शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आज बात हो रही है तिलों की। तिल हमारे शरीर के बहुत अंगों की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। तिलों को लेकर बहुत सी कविताएं और गाने भी बनते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर क्या उनका कोई प्रभाव पड़ता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तिल जो है वह आदमी के स्वभाव को दर्शाते हैं। तिल जिस समय जन्म हो रहा होता है, उस समय ग्रह जो अपनी दृष्टियां व्यक्ति के शरीर पर जहां जहां होती है, क्रूर ग्रहों की या शुभत्व योग बनाने वाले ग्रहों की जहां दृष्टि होती है, वहां पर वह अपनी छाप छोड़ देते हैं। कई जगह तिल शुभ होते हैं शरीर पर, कई जगह तिल अशुभ होते हैं। कहते हैं कि ग्रह योग अच्छे नहीं बन रहे हो, दशाएं अच्छी नहीं बन रही हो, पत्रिका में दारिद्र्य योग बना हुआ हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे सगुन कि अच्छा सगुन लेकर के चलने से यात्राएं बहुत अच्छी होती है। शुभ मुहूर्त में कोई मांगलिक कार्य करे तो वह कार्य संपन्न होता है। ऐसे ही शरीर पर अगर कोई तिल या मस बना हुआ हो तो कई बार उनके भी प्रभाव से व्यक्ति का जीवन बड़ा चेंज हो जाता है। उनके जीवन में बहुत कुछ वह पाते हैं। ये तिल बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, तो तिल बहुत कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं, क्या इशारा करते हैं, क्या संकेत देते हैं, इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये शुभ संकेत भी देते हैं, अशुभ संकेत भी देते हैं, आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव के बारे में भी तमाम बातें कहते हैं। अलग अलग अंगों पर तिल होते हैं और उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चेहरे से पंडित जी। और चेहरे में सबसे पहले बात करेंगे माथे की, मस्तक की, ललाट की, जहां से हमारी शुरुआत होती है। तो माथे पर अगर तिल हो तो क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, अगर माथे पर तिल का निशान है तो वह व्यक्ति बड़ा ही प्रभावशाली होगा। समाज में बड़ी मान सम्मान उनके जीवन में होगा। साथ में उनके ललाट पर अगर दाहिनी साइड में तिल बना हुआ है, ललाट का अगर दाहिना साइड में तिल है, तो वह व्यक्ति धनाढ्य होगा। उनके जीवन में पैसा आएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। और यही चीज अगर बाई साइड में आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति फिजूल खर्ची करने वाला होगा। वह व्यक्ति अपने परिवार की सजाई हुई सारी संपत्तियों को धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। और अगर ललाट के राइट साइड में है तो वह व्यक्ति उन्नति करता हुआ धनाढ्य बन जाएगा। बिल्कुल, तो मस्तक पर, माथे पर अगर तिल हो तो बलवान होता है, और दाहिनी तरफ तिल हो, बाईं तरफ तिल हो तो क्या कुछ होता है, ये हमने पंडित जी से जाना है। आगे भी बहुत सी चर्चाएं अभी बाकी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं वापी से, मीनाक्षी। हम उनका सवाल पहले ले लेते हैं। जी मीनाक्षी जी। हाँ, मेरा सवाल पूछने का है कि हमारा पाचम पूनम ने हमारे साथ झगड़ा बहुत होता है, ऐसा क्यों? जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और पूरा विवरण दें। नहीं, घर का पूछने का है, घर का। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपना जन्म का विवरण देना पड़ेगा। हाँ, 4 मार्च हाँ 1968। ठीक है, समय बताएं। समय मालूम नहीं। अच्छा, स्थान बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ था? जन्म दमन में। दमन में।
चलिए ठीक है, हम आपका सवाल लेते हैं। मीनाक्षी जी हैं जिन्होंने कॉल किया है 4 मार्च 1968। इन्होंने जन्म तिथि बताई है, समय का इन्हें पता नहीं है। दमन में जन्म हुआ है। झगड़े को लेकर कहीं ना कहीं इन्हें तनाव है घर में, क्या उपाय बताएंगे? मीनाक्षी जी, आप चाह रही हैं कि आपके परिवार में तनाव बना हुआ है, बार बार तनाव बनता है। कोई छोटा बड़े की बात नहीं मान रहा है, बड़े छोटे की बात नहीं मान रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। जब अमावस्या आती है या पूर्णिमा आती है, शनिवार आता है, तो आपके परिवार में अशांति का योग बन जाता है। समय आपको मालूम नहीं है, तो मैं आपकी प्रश्न कुंडली के द्वारा आपको उत्तर दे रहा हूं। आपकी इस समय जो आपने मेरे से प्रश्न किया है, वह समय है शाम के 6:30 बजे। तो 6:30 बजे के अनुसार आपकी पत्रिका में जो लग्न में आए हैं वह राहु शनि का योग। तो राहु और शनि जब जहां लग्न में बैठे हो तो उस परिवार में सुख शांति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने ही किए, अपने किसी पूर्वजों के किए हुए कर्म या हमारे कोई भी जाने अनजाने की हुई गलतियां वह हमें अड़ती है, और अड़ करके वह हमारे संतान के द्वारा या हमारे भाई बहनों के द्वारा हमें परेशान करती हैं। क्या करें आप? 1 किलो काला नमक लेवें, उस काले नमक को पूरे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7-7 बार उतार लेवें, और अपने घर में से भी चारों तरफ एक बार पूरा राउंड उस काले नमक का लगा देवें, और कहीं वीरान जमीन में जाकर के उसे गाड़ के आए। काला नमक डली वाला होना चाहिए, पीसा हुआ नहीं हो। इससे क्या होगा, जो घर का जो विष है वह धीरे धीरे दूर जाएगा। यह आप 7 शनिवार करवाइए, जिससे वास्तु दोष आपका शांत होगा। दूसरा उपाय मैं बताना चाहूंगा, पत्रिका के अनुसार जो आपकी इस समय प्रश्न कुंडली बनी हुई है, उस प्रश्न कुंडली में कहीं ना कहीं आपके घर में कोई धारदार हथियार, जैसे कि चक्कू है, तलवार है, या कोई लोहे का कोई ऐसा हथियार जो आप घर के ऊपर रखे हुए हैं, वह धारदार जो हथियार है उसमें जंग लगा हुआ है। उस जंग लगे हुए हथियार को, या कोई लोहे की कोई ऐसी चीज हो जिसमें जंग लगा हुआ हो, हथियार की तरह काम आता हो, उसका आप जंग उतारें। और जंग उतारकर अगर काम में लेने की चीज है तो उसे यूज करें, और नहीं है तो उसे कहीं बेच देवें या किसी को दे देवें, जिससे आपके घर में सुख शांति आनी शुरू होगी। आप ये 2 उपाय कराएं मीनाक्षी जी, देखिए जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल मीनाक्षी जी, तो सबसे पहले आपको वास्तु दोष के लिए कहीं ना कहीं कोई उपाय करना है, और उपाय किस तरीके से करना है पंडित जी ने आपको बताया है। आप उन उपायों को अपना लीजिए, और आपके जीवन में जो ये तनाव व्याप्त है झगड़ों की वजह से, वो कहीं ना कहीं आप उनसे जरूर मुक्ति पा जाएंगी। बहरहाल आज बात हो रही है शरीर के विभिन्न अंगों पर होने वाले तिलों की। उन तिलों से क्या संकेत मिलता है, क्या इशारा करते हैं ये तिल, और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दर्शक लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं। अगर आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो भी आपको पंडित जी का नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर। आप कॉल करके पहले समय लीजिए, और उसके बाद आप पंडित जी से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। हमने बात की माथे पर तिल होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठुड्डी पे अगर तिल हो तो वो किस ओर इशारा करता है? देखिए ठुड्डी, ये हमारी ठुड्डी है, अगर यहां पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अपने जीवन को लेकर के संतुष्ट होते हैं, क्योंकि ये सने सने चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, और एक दिन ये मंजिल पा जाते हैं। लेकिन ठुड्डी पर जो तिल है वह पत्नी के, अगर महिला की पत्रिका में हो तो पति के साथ, और अगर पति की ठुड्डी पर हो तो पत्नी के साथ, या किसी भी बाहरी महिला के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पाते। बार बार तनाव बनना, बार बार प्रेम बनना, कभी लड़ाई कभी प्यार, कभी लड़ाई कभी प्यार, इस तरीके से इनका जीवन रुक रुक करके चलता रहता है, तकरार और प्यार। तो अगर ऐसे व्यक्ति राइट साइड में जिनकी तिल है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की मंजिल को पा लेते हैं, और अगर बाई साइड में अगर यही तिल है तो कई बार मिलती हुई मंजिल इनके पास से निकल जाती है। तो ठुड्डी पर इनका यह प्रभाव होता है। बिल्कुल, तो शरीर के विभिन्न अंगों पर तिलों का क्या प्रभाव होता है ये हम जान रहे हैं, आगे भी हम बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बोरीवली से, जिग्नेश, उनका सवाल लेते हैं। जी जिग्नेश जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जिग्नेश जी। मैं अपने पिताजी के लिए पूछना चाहता हूँ। तारीख बताइए पापा की। उनका डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1952 है।
जी, समय बताएं। समय 8:13 सुबह का। जी, स्थान बताएं। और जन्म प्लेस है मुंबई। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पिताजी को बिजनेस है ज्वेलरी बॉक्सेस का। जी। तो उनको हमेशा लॉस होता है और उनकी इनकम नहीं हो पाती है। जी, और दूसरा, उसमें हेल्थ अभी आगे कैसा रहेगा? चलिए ठीक है, हम आपका सवाल लेते हैं। जिग्नेश जी अपने पिताजी के लिए सवाल कर रहे हैं। 26 सितंबर 1952 8:13 सुबह मुंबई में ही इनके पिताजी का जन्म हुआ है। बिजनेस कर रहे हैं ज्वेलरी का, लेकिन कहीं ना कहीं इनको घाटा उठाना पड़ रहा है। उसके पीछे क्या कारण है और आगे क्या बिजनेस में एक बार फिर से वापसी कर पाएंगे, उसके लिए क्या उपाय बताएंगे? जिग्नेश जी, मैं आपके पापा जी के लिए कहना चाहूंगा कि बुरा समय गया, अच्छा समय आ गया। बहुत जल्दी इनका समय परिवर्तन होने वाला है। इनका लग्न है और धनु इनकी राशि है। तुला लग्न में शनि हमेशा देता है। तुला राशि वालों को, तुला लग्न वालों को, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए शनि हमेशा कारक है। कहते हैं कि शनि अगर किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी आपके पिताजी को शनि की 7.5 जो है इस लग्न के अनुसार और इस राशि के अनुसार आरंभ होने वाली है। जैसे ही यह 7.5 आरंभ होगी, आपके पिता के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अच्छा कारोबार चलेगा, अच्छे मकान वगैरह का योग बन जाएगा, अच्छे वाहन वगैरह का। तो यह चीज इनके लिए अच्छी आने वाली है। इनकी पत्रिका में जो दशा चल रही है, उस दशा के अनुसार इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु का कुयोग बना हुआ है थोड़ा सा। तो कहते हैं कि कार्य कुछ और करना था, करने बैठ गए कुछ और। कार्य इनको करना था कि ज्वेलरी का न करके नकली ज्वेलरी का अगर ये काम करते तो और ज्यादा तरक्की होती। कहते हैं कि नकली ज्वेलरी अगर काम होता तो इसमें इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती, लेकिन इन्होंने ओरिजिनल ज्वेलरी का काम कर लिया। तो ओरिजिनल कर सकते हैं, करने में मना ही नहीं है, लेकिन उतनी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि राहु कहता है कि मैं डुप्लीकेट जो सामान है उसको बड़े स्तर पे करवा करके बाहर तक जोड़ दूंगा और बाहर से भी मैं आपका बिजनेस कराऊंगा। आपका यहां से बाहर, बाहर से यहां का बिजनेस का योग प्रबल है, लेकिन आपने ओरिजिनल किया है तो इसलिए कुछ परेशानी आ रही है। तो एक काम करें, क्या करना है, आपको भूरे रंग की जो चींटियां आती हैं उनको आटा सेक कर उसमें चीनी मिलाकर शनिवार के दिन सायकालीन समय में पीपल के पेड़ में 12 दीपक में वो भर के रखवा दीजिए। तो वो भूरी चींटियां जैसे ही उस आटे पर लगेंगी, सिके हुए आटे पर, जिसे कसार बोला जाता है, अलग अलग भाषाएं हैं, वह कसार के 12 दीपक अपने पिताजी से रखवाइए पीपल के नीचे और अपने भावी जीवन के लिए प्रार्थना करवाइए। और पीपल की पूजा शनिवार पापा जी से करवाइए। आपके पापा जी का जीवन सुख में अच्छा होगा, स्वास्थ्य उनका जमा रहेगा, पेट की समस्याओं का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो जिग्नेश जी, आपके पिताजी के लिए आप चिंतित हैं, लेकिन समय बदलाव की ओर है। बुरा समय जा चुका है, अच्छा समय आने वाला है। पंडित जी ने जो उपाय बताए उन्हें आपको अपनाना होगा। आज बात हो रही है तिलों की, और तिलों का जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। पंडित जी, आगे बढ़ेंगे। हमने बात की माथे की, ठुड्डी की। अगर बहुओं के बीच तिल हो तो उनका किस तरीके से जीवन पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुओं के बीच में अगर तिल है तो ऐसे व्यक्ति बहुत यात्रा करते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी छोटी यात्रा कभी बड़ी यात्रा। घर पर वो रुक नहीं पाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस इस तरीके का होता है कि उनको बाहरी यात्राओं से जुड़े रहना होता है। अगर मान लीजिए अगर वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में सेठ जो उनको ऐसा काम पकड़ा देता है कि जाइए सेल्समैन के रूप में, वहां जाइए, उसके घर जाइए, वहां जाइए, उस जगह जाकर के आइए। इस तरीके से वह व्यक्ति दर दर आगे पीछे यात्राएं करता ही रहता है। और अगर यही चीज तिल राइट साइड में हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन बड़ा सुख पूर्वक बीतता है। पत्नी बड़े प्यार करने वाली होती है, दोनों के पति पत्नी के आपसी संबंध जो है बहुत ही तालमेल खाते हुए रहते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। बिल्कुल। तो बहुओं के बीच अगर तिल है तो यात्रा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है। बात करते हैं आंखों की। अगर आंखों पे तिल हो, दाहिनी आंख पे तिल हो, बाईं आंख पे तिल हो, या आंखों के अंदर तिल हो, तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, अगर तिल दाहिनी आंख में तिल है तो वह स्त्री का बड़ा प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्री के प्रिय के साथ साथ में स्त्री जो है उनको अपनी इच्छा के अनुसार मिलती है।
स्त्री का प्यार मिलता है, स्त्री इच्छा अनुसार मिलती है, स्त्री के साथ अपने जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छे से वो व्यतीत करते हैं। यही चीज अगर बाई साइड में हो तो स्त्री उनको मन माफिक नहीं मिलती, आपस में तालमेल सही नहीं रहता, छोटी छोटी बातों से तनाव बन जाता है, और कई बार आंखों के अंदर के साथ में आंख के यहां जहां साइड में जो किनारी आती है, यह अगर यहां तिल है तो ये लोग जो होते हैं थोड़े से कंजूस वृत्ति के भी हो जाते हैं, पैसे को पकड़ करके चलना इनकी आदत हो जाती है, लेकिन ये तिल शुभ होता है। बिल्कुल। तो पलकों पर तिल अगर हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जातक किस तरह का जीवन व्यतीत करता है? अगर पलकों पर तिल है, पलक पर तिल है, तो ये एकांतवासी होते हैं, एकदम शांत होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जैसे कलाकार जो होते हैं, जो लिखने का कार्य करते हैं, जो भावनाओं से जोड़ते हैं, ऐसा तो ये जो तिल का संकेत आता है, ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े हमेशा एकांत प्रिय रह करके लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो एकांत प्रिय होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। कहीं ना कहीं अगर पलकों पर आपके तिल हो, विभिन्न स्थितियां होती हैं, अगर विभिन्न अंगों पर ये तिल होते हैं, इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है और आपका जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, वो भी अलग अलग बनाता है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गालों पर होने वाले तिल की। गाल पर अगर तिल हो तो किस तरीके का जीवन व्यतीत होता है व्यक्ति का और किस तरीके का स्वभाव होता है? अगर गाल पर तिल है तो जीवन बड़ा सुखपूर्वक व्यतीत होता है, जीवन में बहुत सी खुशियां उनको मिलती रहती हैं, आवाज बहुत अच्छी होती है, आवाज के साथ साथ में चेहरे की बनावट में भी एक जो गाल का तिल है वह सुंदरता की ओर लेके चला जाता है। साथ साथ में ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी बड़ा सफल रहता है। लेकिन अगर यही चीज बाएं गाल पर हो, ये मैं दाहिने गाल की बता रहा हूं, अगर बाएं गाल पर हो तो इनका जीवन संघर्ष में रहता है, वैवाहिक जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। बिल्कुल, तो अगर दाहिने गाल पर तिल है तो ये आपके लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति होगी, और बाएं गाल पर तिल है तो आपके हाथ से धन निकलेगा, आप फिजूल खर्ची की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे होठों पर होने वाले तिल की। अगर होठों पर तिल हो तो किस तरीके का जीवन व्यतीत करता है व्यक्ति? देखिए, अगर होठों पर तिल है तो विलासिता की ओर ले जाता है। जैसे राजा महाराजा होते थे, गाना बजाना, अय्याशियों में डूबे रहना, तो कहते हैं चाहे वो गरीब परिवार में हो चाहे वो अमीर परिवार में हो, लेकिन वह विलासिता से जुड़ा रहता है, ऐसे ही ख्वाबों में रहना। और साथ साथ में इनके लिए कहा है कि एक दिन ये लोग अपने जीवन में धन प्राप्त कर लेते हैं और अपनी मंजिल पाते हैं जिनके गालों पर, होठों पर तिल है। यह होठों पर तिल हर प्रकार से शुभ फलदायी माना गया है। बिल्कुल, तो होठों पर तिल कहीं ना कहीं विलासिता का प्रतीक जरूर होता है, लेकिन शुभ फलदायी माना गया है। अचानक एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नाक पर होने वाले तिल की, उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कहते हैं कोई भी बात होती है, भाई भैया कहाँ जाना, बोले नाक की एकदम सीध से चले जाओ, मंजिल मिल जाएगी, कभी इधर मत मुड़ो उधर मत मुड़ो। जिनके चेहरे पर नाक पर तिल हो, ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। नाक पर तिल भी एक शुभत्व योग बनाता है। बिल्कुल, तो नाक पर तिल भी शुभत्व योग बनाता है और नाक की सीध नहीं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ऐसे लोग लगे रहते हैं। आगे भी बढ़ेंगे और तमाम अंगों पर अगर तिल हो उनका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं गुजरात से। अनिल जी, उनका सवाल लेते हैं। जी अनिल जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते अनिल जी। मेरे तरफ नमस्कार पंडित जी। नमस्ते नमस्ते। सर पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरा एक लड़का हुआ है, 7 तारीख 3रा महीना 8:40 सर। साल भी बताएं आप। 2014। जी, तो इसमें क्या समय बताएं, समय बताएं पहले। समय 8:40 सुबह या शाम? अच्छा, सुबह। कहाँ पे हुआ है, स्थान भी बताएं। गुजरात, वापी। वापी, ठीक है। क्या सवाल है आपका? जी, इनका ये सवाल है मुझे कि इनका मैं राशि फल जानना चाहता हूँ और इसका भविष्य जानना चाहता हूँ।
चलिए ठीक है, हम आपका सवाल लेते हैं। अनिल जी हैं, गुजरात से, इन्होंने कॉल किया है। इनका बेटे का जन्म हुआ है 7 मार्च 2014 को। अभी हाल ही में सुबह 8:40 पर वापी में राशिफल भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र रत्न प्राप्त करना एक खुशी की बात होती है। आपके जो बेटे की जो राशि आई है वह राशि वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के अनुसार तांबे के पाए जन्मना, तो तांबे के पाए को और चांदी के पाए को ज्योतिष की भाषा में बहुत ही शुभ माना गया है। यह बच्चा बहुत ही शुभ है। प्लस साथ में देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, तो सप्तमी तिथि को भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में साथिया, जो एक शब्द आता है साथिया, जिसे हम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का शुभ लाभ का प्रतीक मानते हैं, तो वह जो सप्तमी है, यह सप्तमी तिथि भी इनके लिए बहुत ही उत्तम है। साथ में इनकी पत्रिका में मीन लग्न, और मीन लग्न का स्वामी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके बच्चे को संपत्तिवान, धनवान, आयुवान और विद्यावान बहुत से योग बना रहा है। एक छोटा सा ध्यान रखें कि बच्चे की नजर बराबर उतारते रहें। कहते हैं बच्चों को नजर जल्दी लग जाती है, लेकिन कई बच्चों को बार बार नजर लगते रहना। आपके बच्चे को बार बार नजर लगने के योग है। थोड़ा सा नजर उतारते रहें। जो दादी नानी हमारी जो पहले कराती थी, ऐसे ही छोटे छोटे से टोटके करके बच्चे को नजर से दूर रखें। काला धागा उसके पैर में बांध के रखें। जब उसे नहलाते हैं तो माथे पर या हृदय पर एक काला टीका लगा दिया करें, जिससे आपका बच्चा सुखद जीवन के साथ में आगे बढ़ते हुए आपका नाम, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेगा ही। बिल्कुल, तो अनिल जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहद शुभ संकेत मिल रहे हैं और जीवन अच्छा रहेगा। आपके बेटे का बस नजर से आपको बचाना है, और उसके लिए क्या उपाय करना है वो पंडित जी ने आपको बताया है। बहरहाल आज बात हो रही है तिलों की। तिलों के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, हमने मस्तक से शुरू किया और हम नीचे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमने बात कर ली है नाक तक, अब आगे बढ़ेंगे, कान की बात करेंगे कि कान पर अगर तिल हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कान पर तिल होना अलग अलग कईयों के मत हैं। कान पर तिल होना एक ही मत नहीं है, और जो कान पर तिल का जो मैं भी बता रहा हूं वह पूर्ण रूप से लागू हो ये नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्रों में इसका लिखा गया है कि कान पर अगर तिल हो, ऐसे व्यक्ति या महिला अल्प आयु होते हैं। यूं कि त्यों हर किसी पर लागू नहीं होता है, बाकी कई ग्रहों का प्रभाव भी होता है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि कानों पर तिल अल्प आयु का प्रतीक है, वह पूरी आयु नहीं भोगते। दूसरा चीज कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति बड़े गंभीर वृत्ति के होते हैं, बड़े चेहरे पर तेज होता है, ये बड़े छोटे होकर के भी बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। परिवार में जैसे मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, या परिवार वाले उनकी राय लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति विचारधारा गंभीर के होते हैं, गंभीर विचारधारा हो गई, लेकिन आयु के मामले में कहीं संदेह रहता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई घटना या दुर्घटना ना हो। बिल्कुल, तो कहीं कोई घटना या दुर्घटना ना हो। चूंकि अल्पायु का संकेत मिलता है, लेकिन धीर, गंभीर और विचारवान भी होते हैं जिनके कानों पर तिल होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर आपकी गर्दन पर तिल हो तो क्या संकेत मिलता है। जी, गर्दन पर अगर तिल है तो वह आराम प्रिय व्यक्ति होते हैं। जैसे कि सेठ लोग होते हैं, बढ़िया गद्दी पे बैठे रहना, कार्य कर रहे हैं नौकर लोग, कार्य चल रहा है, गद्दी पे सेठ जी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। आराम करते हैं के साथ साथ में ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर चले जाते हैं। इनका जीवन सफल और सुखदायी होता है। बिल्कुल, तो ऐसे व्यक्ति सफलता की ओर चले जाते हैं, जीवन सफल होता है, सुखदायी होता है। अब आगे बढ़ेंगे, दाहिने कंधे और दाहिने भुजा दोनों की एक साथ बात करेंगे। अगर इन अंगों पर तिल होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर दाहिने कंधे पर तिल है तो यह अपने शौर्य से सम्मान पाते हैं, मान सम्मान इनके जीवन में मिलता है। और अगर यही चीज बाएं कंधे पर हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से झगड़ालू भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। जिनकी दाहिने कंधे पर है, ये लोग अपने पराक्रम से अपनी मंजिल पाते हैं, और
जिनके बाएं कंधे पर तिल होता है, ये झगड़ालू वृत्ति के कारण पाई हुई मंजिल को ठोकर मारकर ईगो के कारण वापस आ जाते हैं। तो मंजिल एक को मिलती है, एक को नहीं मिलती। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अगर दाहिने और बाएं का अंतर आता है तो कहीं ना कहीं स्वभाव में और जीवन की तमाम स्थितियों में भी विपरीत अंतर ही दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वापिस से कॉलर जुड़ गए हैं। महेश जी, उनका सवाल लेते हैं। जी महेश जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जी, मेरा नाम महेश पारेख है, वापिस से गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। जी महेश जी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में जानना था। जी, आपने जन्म का विवरण दें। हाँ, मेरा जन्म हुआ है 2 जून 1958 को। जी, समय बताएं। 11:20 सुबह का। जी, स्थान बताइए। सीकर, राजस्थान। जी, क्या सवाल है आपका? भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, अभी मेरा क्या है, मैं थोड़ी जॉबलेस होकर बैठा हूँ। जी, तो मेरा जॉब कब लग जाएगा? ठीक है, ठीक है, हम आपका सवाल लेते हैं। वापिस से महेश जी हैं। 2 जून 58, 11:20 सुबह सीकर में जन्म इनका हुआ है। अभी इनके पास नौकरी नहीं है, जिसके चलते ये तनाव में है। आगे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। मंगल में बुध की दशा, मंगल की महादशा और बुध की अंतरदशा। सिंह लग्न है आपका। सिंह लग्न में मंगल कारक होते हैं और बुध जो है वह मारक होते हैं। कारक और अकारक दोनों ही ग्रहों की दशा कहीं ना कहीं अच्छा दिखा रही है, कहीं खराब दिखा रही है। तो क्या करें, अकारक ग्रह आपके कर्म क्षेत्र पे बैठे हैं, तो बुध कहीं कर्म क्षेत्र की ओर ला रहे हैं, कार्य दिखा रहे हैं, लेकिन वह सफलता की ओर नहीं है। तो बुध कौन है? बुध बुआ है, बहन है, बेटी है। बुध माँ देवी का रूप भी है, माँ दुर्गा का। और बुध अच्छा नहीं है तो बुध के लिए क्या करें? तांबे के सिक्के लेवें और उनमें छेद करवाकर अपनी आयु के अनुसार गिन लेवें। जैसे कि मान लीजिए आपकी आयु 45 साल है, 50 साल है, तो उस आयु के अनुसार उन सिक्कों को छेद करवाकर आटे में डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर चलते हुए जल में डाल के आइए, जिससे बुध रूपी विष कम होगा। दूसरी चीज है, मंगल की जो दशा है, ये मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव भी दुखों का है। जब कारक ग्रह, देने वाला ग्रह अंधेरों में चला गया है, तो वह मिलेगा कैसे? तो उसके लिए मंगल को जागृत करें। तो मंगल को जागृत करने के लिए मंगलवार से छोटे छोटे से परांठे बना लेवें। मीठे परांठे बनवाने हैं, गुड़ के बनाए तो ज्यादा अच्छा है। अपने हाथ से 8 दिन तक कुत्तों को डालें और आप अपने इष्ट देवी को प्रसन्न करें। इष्ट देवी आपकी प्रसन्न होगी तो आपका जीवन महेश जी खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाएगा। भगवान आपका भला करे। बिल्कुल, तो महेश जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इष्ट देवी को प्रसन्न करना है, और किस तरीके से प्रसन्न करना है वो पंडित जी ने बताया। पंडित जी, हमने तिलों पर आज बात की है, हालांकि बहुत से अंग अभी भी छूट गए हैं। हम आने वाले हो सकता है कार्यक्रमों में इन अंगों को भी जोड़ लेंगे, लेकिन संक्षेप में जानना चाहेंगे कि तिल भी कई प्रकार के होते हैं। कभी हम जन्म से तिल होते हैं हमारे शरीर पर, कभी कभी बाद में होते हैं, तो क्या उनमें उनको किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा? और कभी कभी गहरे रंग के तिल होते हैं, हल्के रंग के तिल होते हैं, क्या उनका भी प्रभाव अलग होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। देखिए, कई बार जन्म से तिल होते हैं, कई बार बाद में भी तिल हो जाते हैं। तो कहते हैं व्यक्ति के कर्मों के अनुसार भगवान उनके जीवन की गाड़ी को निर्धारित करते हैं कि आपका जीवन इस तरीके से रहेगा। आप कर्म जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से आपके शरीर से ओरा निकलेगी। अब वह ओरा में आपके कहीं ना कहीं भगवान तो सामने आके कहने वाले नहीं है, तो भगवान वह संकेत भेजते हैं। सून शास्त्रों के द्वारा भगवान भेजते हैं, निशान तिल वगैरह के द्वारा। तो अगर जो बाद में तिल निकल रहे हैं, तो अगर शुभ निकला है तो ये मानिए आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो भगवान ने संकेत दिया कि बेटा तेरा जीवन अच्छा होने वाला है। और अगर वहां कहीं अशुभ जगह पर तिल निकल आया बाद में, तो तुरंत व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए, देवताओं को मनाना चाहिए, कुल देवता को मनाना चाहिए, इष्ट देवता को मनाना चाहिए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। कहा गया है कि छोटन को चाहिए उत्पात और बड़न को चाहिए क्षमा। हम तो बच्चे हैं उस परमात्मा के। हे परमात्मा, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ करना और हमें माफ करके हमें सही मार्ग दिखाना। ऐसा विचार मन में करके दान पुण्य करें, जिससे कि अगर कु जगह
गलत जगह पर अगर तिल निकल आया है तो उसका कोई कुप्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। बिल्कुल, तो कुछ तिल जन्म से होते हैं, कुछ बाद में निकलते हैं। अगर गलत जगह तिल निकल आया है तो उसका प्रभाव, उसका जो कुप्रभाव है वो ना पड़े, वो कम से कम पड़े, उसके लिए आपको उपाय जरूर करना है। तो आज हमने बात की तिलों की, हमारे जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव की, और हमने बहुत सी चीजें जानी। तो ग्रह राशियोग में आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी विषय और तमाम चर्चाओं के साथ आपके सामने फिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।